एरौत गांव में सेंट्रल बैंक से बड़ी लूट हुई थी और बैंक से लूटे गए रुपए बरामद कर लिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से, और इसके साथ 5 लुटेरे जिन्होंने रुपए लूटे थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। लुटेरों के पास से रुपए बरामद कर लिए गए हैं। लूटे गए 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर अब तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कैसे लूट की घटना हुई और इसके बाद जो बैंक के पास हलचल बढ़ गई थी। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि 66 लाख रुपयों की लूट हुई थी और इसके साथ 5 लुटेरे यानी कि रुपयों के साथ लुटेरे भी पकड़ लिए गए हैं। रौत गांव में बैंक से इतनी बड़ी रकम लूट ली गई थी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बैंक में लूट हुई। 5 लुटेरों को पुलिस ने पकड़ लिया है और ये लुटेरा जो है जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लोग बैंक लूटने आए थे। 66 लाख रुपए लूटे भी और यही रुपए जो हैं वो लुटेरे के पास से बरामद किए गए हैं। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, और जो कारतूस दिख रहे हैं जिसे पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद रिकवर किया है वो भी यहां पर दिख रहा है। बंदूक और पैसा, पिस्टल और पैसा दोनों इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहे हैं। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एरौत मुसहरी सेंट्रल बैंक शाखा थी जहां से 5 लुटेरे वहां पर रुपए लूटने पहुंचे थे। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ लिया है, लेकिन ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर अपराधियों ने दहशत फैला दी है। अपराधियों ने समस्तीपुर में एक हफ्ते के भीतर लूट की 3 घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी, लेकिन पुलिस अपनी गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं। समस्तीपुर में प्रशासन को खुली चुनौती। दिन दहाड़े बैंक से 65 लाख की लूट। समस्तीपुर में एक हफ्ते में तीसरी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी है। दिन दहाड़े लुटेरों ने सेंट्रल बैंक की शाखा को निशाना बनाया और बैंक से 65 लाख रुपए लूट लिए। समस्तीपुर में आपराधिक वारदात होते हैं और यहाँ की पुलिस अंधेरे में लकीर पीटती नजर आती है। एक बार फिर यहाँ पर बड़े आपराधिक वारदात को अंजाम दिए गए हैं और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एरौत शाखा है, जहाँ पे आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। लूट के घटना के बाद ये तस्वीर जहाँ पे ये लूट की वारदात को अंजाम दिए गए। जो जानकारी मिली है 6 की संख्या में अपराधी आए और यहाँ पे घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि बैंक लूट को अंजाम देकर फरार हो रहे एक लुटेरे को लोगों ने दबोच लिया। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक बंदूक और रुपयों से भरा बैग बरामद किया गया। अपराधी समय था, बैंक में लूट करके चला गया। कितने की लूट हुई है? वही 65-66 लाख का। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? वही 3-4-5 गए होंगे। सब पैसा लूट करके भाग गया। कोई पकड़ाया भी है क्या? सब बोल रहे ग्रामीण पकड़ाया है नागपुर में। अब जरा इन 2 तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि अपराधियों की नजर में कानून की क्या हैसियत है। 6 दिसंबर को अपराधियों ने हीरा ज्वेलर्स से 1 करोड़ से ज्यादा के जेवर लूट लिए। अपराधियों ने दुकान के मालिक को टेप से बांधकर पूरा काउंटर और लॉकर तक खंगाल दिया। प्रशासन के लिए शर्म की बात ये कि एसपी आवास से महज 2 किलोमीटर दूरी पर अपराधियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 6 दिसंबर को ही भोला टॉकीज की मालकिन मधुलिका सिंह के घर 5 बदमाशों ने दरवाजा तोड़कर 10 की संख्या में पहुंचकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया, घर को खंगाल डाला। इस दौरान उनके यहां से 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति लूटी गई। एक हफ्ते के भीतर लूट की 3 बड़ी वारदातों ने पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती दी है। सवाल ये कि आखिर पुलिस है कहां? इस तरह का संगठित अपराध आखिर रुक क्यों नहीं रहा? कौन दे रहा है इन अपराधियों को शह? क्या अपराधियों को सच में कानून का खौफ नहीं रहा? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। पटना के खुला अधिवेशन में जेडीयू ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन इसके बाद महागठबंधन के अंदर ही आपसी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने भी नीतीश की उम्मीदवारी पर बड़ा सवाल कर दिया है। रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा।
तो ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। रविवार को पटना के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल हॉल में जेडीयू के खुले अधिवेशन में खुद नीतीश कुमार ने मेन फ्रंट की दावेदारी ठोककर बीजेपी को 2024 की चुनौती दे डाली। नीतीश कुमार के पहले पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार को देश का भावी नेता करार दे दिया। भाई हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है इनको, एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बना है, पूरे देश में नजीर बना है। जेडीयू का संकल्प है कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाएगी। वहीं कांग्रेस ने साफ कहा है कि 2024 में राहुल गांधी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेंगे। देश के अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारी करते हैं। जदयू भी अपने तरीके से तैयारी कर रहा है, कांग्रेस भी अपने तरीके से कर रही है, गठबंधन में शामिल राजद, हम सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और हम सब गोलबंद हैं। 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये देश नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। इधर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की ललकार पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। भाजपा मुक्त बिहार और देश तो नहीं होगा, लेकिन 2024 आते आते बिहार जो है और देश जो है वो जेडीयू मुक्त हो जाएगा। भी जो पार्टी अपने बलबूते पर दिल्ली विधानसभा चुनाव, जहां बिहारी मतदाताओं की संख्या कम से कम 50-60 लाख है, वहां पर सभी सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है, कुल मतदान का 0.16% प्राप्त होता है, जिस पार्टी को गुजरात में केवल 30 वोट प्राप्त होता है और जो पार्टी बिहार में केवल 45 सीटों पर सिमट गई, वो लाल किले पर झंडा फहराने का सपना देख रही है। जेडीयू के खुले अधिवेशन में पार्टी के बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता तक ने नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बता दिया। 2024 में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा साबित कर दिया, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इस दावेदारी में विपक्ष का कितना साथ है और अगर नहीं है तो नीतीश के सपनों को पंख कैसे लगेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में 2000 का नोट बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि 2000 के नोट को बैंकों में लौटाने के लिए 1 साल का समय दिया जाए। सुशील मोदी के मुताबिक 2000 का नोट बाजार से गायब हो गया है, इसका इस्तेमाल अपराध जगत में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 2000 के नोट को बैंक में बदला जाए और उसके बाद इसका प्रचलन पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जब 1000 के नोट को खत्म किया जा सकता है तो 2000 के नोट को भी बंद कर देना चाहिए। से गुलाबी रंग का जो 2000 रुपये का नोट है, उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। एटीएम से नहीं निकल रहा है। अफवाह है कि अब यह लीगल टेंडर नहीं रहा। सरकार को इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सती महोदय, जब नोटबंदी हुई थी उस समय 500 और 1000 के नोट को तेजी से बदलने के लिए, रीमॉनिटाइज करने के लिए 2000 के नोट के प्रचलन को प्रारंभ किया गया था। पिछले 3 वर्षों से आरबीआई ने इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी है और बड़ी संख्या में नकली नोट 2000 के और जब्त किए जा रहे हैं। जब 1000 का नोट बंद हो गया तो 2000 के नोट के प्रचलन का कोई औचित्य नहीं है और अब तो सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दे रही है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि फेज्ड मैनर में 2000 के नोट को ग्रेजुअली और विड्रॉ कर लिया जाना चाहिए। जनता को मौका दिया जाना चाहिए 1-2 साल का, कि जिनके पास भी वैध तरीके से 2000 का नोट है उस नोट को वो एक्सचेंज कर सकते हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद जो है उस नोट के प्रचलन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडों से
हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पटना जिले के पंचमहला थाना क्षेत्र के दंपति ने बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदिरी महाजी दियारे में ठेके पर जमीन लेकर गेहूं की खेती की थी। पति पत्नी जब गेहूं की फसल देखने आए तो महिला के साथ दबंग मंचलों ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की। उसे बचाने आए पति की दबंगों ने पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों का बेगूसराय सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो गेहूं देखने दिया तो घर पकड़ करने लगा। क्या करने लगा? नंदलाल करने लगा। पकड़ मैंने जी तुम खेत में नहीं आया तो चलिए हमको डेरा पे। हाँ अच्छा। तो हम हल्ला कर दिया। हल्ला करने के बाद वो गोली फोड़ दिया जी दूर से चुप हो जाएगा। अच्छा। तो ये तनी पीछे रहती भी दौड़ का हमारा पत्नी को छोड़ दो नहीं कुछ। क्या था? क्या नाम था हम लोग? नंदलाल नाम है। क्या नंद? गोपालिया नाम है। वहाँ पर इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। के? गोपाल नंदलाल एगो और भाई है, उसको नाम नहीं जानते हैं। हाँ इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। जब हम बोला कि इसको पहले मार के गिरा दिया था, बाद हमको पेट के मार रहा था। इसको धर्म पकड़ी कर रहा था। काहे लिए? काहे के लिए? ऐसे चरखाने के लिए। हाँ? चरखाने के लिए। क्या चरखाने? चरखाने धर पकड़ कर रहा था। इसको पूरे पीट के गिरा दिया। उसके बाद इसको देवर जी को हमको पूरा एकदम बांस से लाठी से मार करके इसको भी तोड़ दिया। तो उन्हीं जात भाई उन्हीं भूमियारे लोग दूसरा था जो मोटरसाइकिल से उठा के लहा से यहाँ पर के लाया तो गांव में तब हम लोग जाए। और रामदरी के गांव वाला ही उठा के लाया? हाँ जेहे गाँव के वो सब क्या दबंग किस्म के लोग है क्या? हाँ। जमुई में शिक्षक से 11 लाख की लेवी मांगी गई है। नक्सलियों ने शिक्षक के घर के बाहर पोस्टर चिपकाया और उसे लगातार फोन कर धमकी दी जा रही है। शिक्षक के परिजनों ने बताया कि लेवी मांगे जाने से पूरा परिवार दहशत में है। उठलियो सूत के तो देखो कि दीवार में चिपकल है। हमरा बुतरियन बोले दादू दादू से देवला में केवड़िया में साट दिल को देखो सूट। हम उठ के देखलिए केवाड़ी में सट्टल है। तो फिर ओकरा उदार करके गांव घर में देखलिए तो कहल कि अच्छा भाई गोन रखो कि तब ऐसी करके 2-4 दिन हो गलो। तब जा कर के एसपी के यहाँ भी माने हम दरखास्त दे दें बुझलो। ओकरा बाद वो फोन करवाए कि इतना पैसा। मोतिहारी में उत्पाद विभाग ने शराब तस्करी का खुलासा करते हुए 80 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान पिकअप से 80 कार्टन शराब को जब्त किया है। वहीं पिकअप के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त बिस्किट के कार्टन की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। शराब को नए साल पर खपाने की तैयारी थी। शराब जब्त किया गया जिसे कि बिस्कुट के कार्टून के नीचे छुपा के रखा गया था, जिसमें कि चालक जो लेके आ रहा था अनीस यूपी कुशीनगर का रहने, उसे गिरफ्तारी की गई है और आगे पूछताछ की जा रही है कि छतौनी के पास गिरफ्तारी की गई है मोतिहारी शहर के पास, और आगे इसकी जानकारी ली जा रही है कि आगे ये किसको देने वाला था, जिस पे चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। बेतिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां नाबालिग युवती से गन्ने के खेत में दुष्कर्म की घटना हुई है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक गांव के ही युवक ने पहले तो लड़की को अगवा किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक दुष्कर्म का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। उस संबंध में अभी तक एक एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी भी अगर किन्हीं की संलिप्तता है उसके बिंदु पर भी छानबीन किया जा रहा है। छपरा से खबर, जहां ट्रेन से कटकर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना गोल्डनगंज रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां रेलवे ट्रैक को पार करने के दौरान दंपति बच्चे समेत सद्भावना एक्सप्रेस की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। मृत दंपति की पहचान डोरीगंज थाना क्षेत्र के चिरांद गांव के रहने वाले कमलेश राय और प्रतिभा देवी के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों बच्चों के साथ खेत में काम करने जा रहे थे, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। तो उधर से गाड़ी आया, वहीं में बिछल गया। किसकी मृत्यु हुई है? इसके माने उनका भाई, माने हमारा भाई का, भावे का और भतीजी का। तीनों लोग मर गए? जी। कहाँ पे हुआ? गुलटेनगंज।
अगली खबर नालंदा से, जहां के रहुई प्रखंड के भागन बिघा में सीएम नीतीश कुमार ने राजकीय डेंटल कॉलेज और अस्पताल का शुभारंभ किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद रहे। इस दौरान सीएम नीतीश ने तेजस्वी के लिए बड़ी बात कही। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में तेजस्वी सभी काम कराते रहेंगे। सीएम ने कहा कि मैंने बहुत काम किया, आगे तेजस्वी सभी काम कराएंगे। तो एक एक तरह से हर तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। तो हर तरह से सब तरह की सुविधा वहां, अब जाइएगा वहां तो एक एक चीज को देखने में सुविधा। और आप जान लीजिए कि अब ये जो बन रहा है, जितना जगह का कितना सुंदर जो बन गया है, और एक एक तरह का चीज, तो लोगों को काफी सहूलियत होगी। और यहाँ ट्रीटमेंट का भी काम होगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। विकास का काम करवा रहे हैं। और अब आप समझ लीजिए जो हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके, और आगे हमको तो जितना करना था मैं तो अब कर दी, अभी सबसे आगे और हमको करवाना, तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल यानी मंगलवार से शुरू होने जा रहा है और सत्र में सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। सहयोगी भी जन सरोकार से जुड़े सख्त सवाल उठाने के मूड में हैं। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में जोरदार हंगामे के आसार दिखते हैं। विपक्ष के लिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसे सदन में उठाने की रणनीति तैयार हो चुकी है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं और बहाली में धांधली के साथ ही बिहार विधानसभा के आचार समिति की रिपोर्ट को लेकर भी बीजेपी सदन में मुखर दिखेगी। शीतकालीन सत्र कल से बिहार विधानमंडल का प्रारंभ हो रहा है और जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार के गठन होने के बाद कानून व्यवस्था की हालत काफ़ी बिगड़ी है, ये हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार व्यवसायियों के साथ, आम लोगों के साथ और चोरी डकैती के मामले काफ़ी बढ़े हैं और हत्याओं का दौर चल पड़ा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा गैर सरकारी संकल्प के साथ साथ कई अन्य विधायी कार्य भी सत्र में होने हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस सत्र में विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के विधायकों के भी ज्वलंत सवालों का जवाब देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। आज जो हम लोग विपक्ष में लड़ते थे, आज भी लड़ते रहेंगे। जन सरोकार के सवाल को हम लोग उठाएंगे। अभी बिहार में हमारी सरकार है, लेकिन किसानों के धान के खरीद के सवाल को, खाद की समस्या को, जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको हम उठाएंगे। प्रखंड से लेकर के जिला स्तर तक इस पर रोक लगे और जो सरकार बदली है तो इसका लाभ आम पब्लिक को मिले, ये हम प्रयास करेंगे। आरजेडी के अलावा सत्ता में सहयोगी कांग्रेस भी सरकार को बिहार में अफसरशाही के बढ़ते प्रभाव पर आईना दिखाने के मूड में है। इसके अलावा बेरोजगारी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है। सरकार काम करे, अफसरशाही तो बढ़ा हुआ है, अफसरशाही को कंट्रोल किया जाए। बेरोजगारी जो है उसको दूर करना है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसमें कमी लाना है। ये हम लोग का प्रमुख एजेंडा है और इस पर सरकार आश्वस्त की है कि हम लोग काम करेंगे। विधानमंडल के शीत सत्र को लेकर सरकार ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। विपक्ष और विधायकों को सवाल का माकूल और तार्किक जवाब कैसे दिया जाए, इसकी रूपरेखा सरकार ने तैयार कर रखी है। तो ये तो लोकतंत्र है, तो अधिकार ही है विधायकों का, क्योंकि विधायक तो जनता की आवाज होते हैं। जो जनता की समस्या हो, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो उनको अधिकार है सदन में पूछने का और सरकार उसका जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छे से सरकार तैयारी भी की है जवाब देने के लिए। सदन में उठने वाले ज्वलंत सवालों को सरकार कैसे हैंडल करेगी, ये तो कल से शुरू होने वाले सत्र का आगाज होते ही पता चलने लगेगा। पर इतना तो तय है कि जन सरोकार के मुद्दे और उनकी परेशानियों से उपजे सवाल इस शीतकालीन सत्र को राजनीतिक तौर पर जरूर गरमाएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और कटिहार से बड़ी खबर आ रही है। चिमनी ब्लास्ट में 10 मजदूर घायल हो गए हैं। ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट हो गया।
समेली पीएचसी में सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है। बड़ी खबर कटिहार से, जहां चिमनी में ब्लास्ट हुआ और 10 मजदूर इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए हैं। ईंट भट्टे की चिमनी में ब्लास्ट की खबर है। समेली पीएचसी में सभी 10 मजदूरों का इलाज चल रहा है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक चिमनी ब्लास्ट में 10 मजदूर के घायल होने की खबर है। चिमनी में अचानक ब्लास्ट हुआ। हालांकि यह घटना कैसे घटी इसका अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन ईंट भट्टे के चिमनी में ब्लास्ट की खबर है। बड़ी खबर है, 10 मजदूरों के घायल होने की खबर है। समेली पीएचसी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर इलाज चल रहा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है गया से, जहां पर मोर्टार का छर्रा लगने से 8 बच्चे घायल हो गए हैं। मोर्टार का छर्रा लगा और 8 बच्चे घायल हुए हैं। सभी बच्चों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर बताई जा रही है। इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। कुल 8 बच्चे जो हैं वो उस छर्रे की चपेट में आए हैं जो मोर्टार से गोलियां दागी गई थी। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं।